जय हिंद दोस्तों। मैं नितेश कुमार आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात विचार करने आए हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। हमारा उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से समाज की अच्छाइयों को देश दूर दुनिया तक फैलाने का प्रयास करेंगे और सदैव ही हमारा यह चैनल अच्छाइयों को फैलाने का प्रयास करते रहेंगे। आज बहुत ही विचारक, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को लेकर मैं चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। आप हाल ही में सुने होंगे कि गाज़ियाबाद में जो 3 बहनों ने जो आत्महत्या कर लिए, बहुमंजिला भवन से क्या किए, कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी कोरियन गेम की लत लग गया था और उसमें टास्क था कि जान देना, और उन्होंने बहुमंजिला भवन से छलांग लगा दी। सोचिए उस माता पिता के ऊपर क्या गुजर रहा है और यह बात कितनी सच्चाई है, क्या है इस पे राज, ये तो जांच का विषय है। ये उनके माता पिता जानेंगे। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज बात करने आए हैं और ये समाज का भी मुद्दा है, हमारा है, आपका है। आज हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, खास करके उन माताओं के लिए भी है जो अपने फ्री रहना चाहते हैं। बच्चों से परेशान होकर तुरंत उन्हें मोबाइल धरा देते हैं, लो बेटा देखते रहो, और अपने कहीं और बिजी है, कहीं और बात कर रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चे के साथ समय व्यतीत ही नहीं कर रहे हैं। और वो बच्चा रील ऐसे करते करते हमने खुद देखा है। ऐसा आपके घर में, हमारे घर में भी हो सकता है, बस विचार करने की बात है। और वो बच्चा को मोबाइल स्टार्ट करके दे दिए और वो चुप हो जाता है, बचपन से ही आदत लगा रहे, और वो ऐसे ऐसे भगाते भगाते रील की दुनिया में फील करने लगता है। माता को क्या पता वो भगाते भगाते क्या देख रहा है, क्या उससे लत लग रहा है। इसलिए सतर्क हो जाइए। अगर आप अच्छे माता पिता अगर बनना चाहते हैं तो बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। हमारा मानना है कि जो बच्चा का जो जड़ होता है, बेस विकास होने का जो जड़ होता है, बेस पॉइंट होता है, वो बच्चा ही होता है। और उसी अवस्था में आप मोबाइल पकड़वा देते हैं। जब बच्चा परेशान करता है, आप उसके साथ समय बिताइए। ऐसे भी कुछ माता पिता है जो काम में इतना न व्यस्त हो गए हैं कि हमारा बेटा क्या कर रहा है उसे कोई अता पता नहीं, बस अच्छे स्कूल में दाखिला दे देना है, उसी से हो जाएगा। नहीं, बच्चे का जो प्रारंभिक स्कूल घर होता है, प्रारंभिक शिक्षक उसके माता पिता होते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है? बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं, उन्हें ही हम बिगाड़ रहे हैं। थोड़ा सा परेशान किया ही नहीं, मोबाइल धरा दी। बताइए, उसके मानसिक स्थिति बचपन से ही खराब होने लगी। वही बच्चा सियान होकर गेम का लत लग जाएगा, मोबाइल का लत लग जाएगा, कहेगा मोबाइल नहीं दीजिएगा तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे। और देखिए आज हमारे समाज में क्या हाल हो रहा है। गेम से कितना मौत हो रहा है, गेम से कितना लत लगा। आप अपने आसपास मोहल्ला में भी देखते होइएगा, फ्री फायर और न जाने क्या क्या गेम है। हम अपने कई दोस्तों को भी देखे, कंबल के नीचे ढके रहते, अरे मार मार, अरे ये आ गया, अरे छलांग लगा दो, इस तरीके से एक्टिविटी करते। जैसा माहौल में रहिएगा वैसा ही तो ढलिएगा। माता पिता के लिए बहुत ही चिंतित विषय है। बहुत ऐसे माता पिता हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारे बच्चे कौन से क्लास में है, बस पैसा देना है, अच्छे स्कूल में दाखिला दे देना। अरे हम माता पिता से नम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों पर भी टाइम बनाइए और टाइम दीजिए। सिर्फ कमाने से, कमा के धन अर्जने से कुछ नहीं होगा। ये धन एक पल में अगर आपका बेटा बिगड़ गया ना तो वो समाप्त हो सकता है। अगर सुधर गया तो जीरो से ऊपर तक, हीरो तक, शिखर तक ले जाएगा। इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। और बच्चे को जो है देखिए, जब पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो देखिए कि उसके शिक्षक जो है क्या होमवर्क दिए, क्या उन्होंने बनाया है या नहीं बनाया है, आज सुनाया है या नहीं सुनाया है। उससे बच्चे से पूछिए,
पढ़ने के टाइम में आप उसके साथ बैठिए। बहुत ऐसे माता पिता को पता ही नहीं हमारा बच्चा किस क्लास में। हम खुद पढ़ाते हैं तो हमें पता ही है। और पैसा देने की जब बात आएगी, फीस देने की बात आएगी, तो बच्चा के हाथे ही भेज देंगे। बराबर बच्चा को कहते हैं कि आप कम से कम फीस देने के बहाने ही तो पेरेंट्स को आप यहाँ भेजिए, तब तो हमें पेरेंट्स से मुलाकात होगी। जो बच्चा के अंदर कमियां है या क्या सुधार हो रहा है वो हम पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। बच्चा का एक्टिविटी घर पे कैसा है वो पेरेंट्स हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन किसी को क्या फिक्र। पेरेंट्स इतना व्यस्त हो गए हैं कमाने की दुनिया में कि बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे। हम जान रहे हैं कि कमाना जरूरी है, बट इतना भी जरूरी नहीं कि हमारा बच्चा पर ध्यान नहीं दे। कमा कर कितना भी लखपति बन जाएंगे, अगर बच्चा बिगड़ गया तो उस लखपति से जीरोपति बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हमारे बच्चे की संगति कैसा है, किसके साथ है, ये सोचना जरूरी। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर आज बात करना था। और भी बहुत सारे मुद्दा है। हमारा समाज हमारा किस तरफ जा रहा है ये बहुत विचारणीय है। हमें भी सोचना होगा, आपके भी सोचना होगा, हर व्यक्ति को सोचना होगा, तब हमारा देश, हमारा जिला, हमारा राज्य तरक्की कर सकता है। आजकल शिक्षकों में देखिए, शिक्षकों में भी कमी आई है। किसी सारे शिक्षक को नहीं कह सकते, ऐसा एक्टिविटी करते हैं कि सारे शिक्षक को शर्मिंदा होना पड़ता है। न्यूज में तो आप सुनते ही होइएगा कि कुछ शिक्षक ने अपने शिष्या के साथ ऐसा कर दिया, कुछ शिक्षक शिष्या को लेकर फरार हो गया। सारे शिक्षक बदनाम हो जाते हैं। अरे आप शिक्षक है, आप राष्ट्र निर्माता है, आप उन बच्चों को निर्माण कर रहे जो आने वाले समय में देश को संभालेंगे। मेरा मानना है कि भगवान जो होता है सिर्फ जन्म देते हैं, और उस समय जो होता है कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं होता। एक साधारण आम इंसान, एक आम बच्चा होता है। उस आम बच्चा को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता या जो भी वो बनाने वाला वह शिक्षक होता है। शिक्षक आप अपने कर्तव्य को समझिए। मैं उन सब से भी नम्र निवेदन करता हूँ। और कुछ लोगों की वजह से सारे शिक्षक को शर्मिंदगी होने पड़ता है। और सारे को हम नहीं कह रहे, कुछ शिक्षक ऐसा भी है, शिक्षक का ओहदा चाहे वो प्राइवेट शिक्षक ही हो या सरकारी शिक्षक हो, सबको समझना होगा। एक शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उससे पहले ये सोचते हैं कि हम क्या पढ़ाए कि हमारा बच्चा तरक्की कर पाए, किस तरीक़ा से पढ़ाए कि वो अच्छे से सीख पाए, किस तरीक़ा से पढ़ाए कि वो सुधर जाए अगर गलत रास्ते पर चल रहा है। अगर किसी प्रकार की गलती करने पर उसे मार पीट देते हैं तो चिंतित रहते हैं कि बच्चे को क्यों मार दिए, रात भर सोचते रहते हैं। शिक्षक सिर्फ स्कूल टाइम में ही नहीं उनका दिमाग खर्च होता है, अलग टाइम में भी जैसा हम फील करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे वह बच्चा कमज़ोर है, उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा तरीका अपनाएं। और बच्चों पर भी आते हैं, बच्चों में भी कमी आई है। कम उम्र में अगर उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं तो अपने संस्कार को भूल जाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है और चर्चा का भी विषय है कि कम उम्र में इंसान अगर उपलब्धियां मिल जाती है तो अपने संस्कार को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे भी जो है, सारे को हम नहीं कह रहे, दोनों का गलती। अपने शिक्षक को देखते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं। जिस शिक्षक ने आपको पढ़ाया, अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया इसी फील्ड में, और आप उससे बड़े ओहदे पर चले जाते हैं तो उसे नीचा दिखाते हैं, उसे टोकते नहीं हैं, उससे हाल चाल नहीं पूछते हैं कि सर क्या है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि अगर हमारा कोई, जैसे कि हमको क्या किया, मैट्रिक में 362 मार्क्स आया, पर हमारे बहुत ऐसा विद्यार्थी 458, 462, 480 तक आया। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है कि अगर ज़रूरी थोड़े है कि शिक्षक जो होता है अपना सर्वस्व निछावर कर देता है अपने बच्चों पर। शिक्षक की दुनिया ही होती है विद्यार्थी। और जो होता है कुछ ऐसे बच्चे भी जो है कि शिक्षक से ज़्यादा नॉलेज ज्ञान कर लेते हैं, तो वही आकर मिलते हैं या किसी से कहते हैं अरे ये जो सर जो है, नितेश सर है, इस मेथड से बताते हैं, हम तो 4 और मेथड से बता सकते हैं, हम तो उससे ज़्यादा जानते हैं साइंस में।
अरे तो खुशी की बात है ना, बस कहने का तरीका अलग होना चाहिए। हो सकता है आपको जो बचपन का जो शिक्षक हो क ख आपको सिखाए, हो सकता है उतना नहीं जानते हैं, और आप पढ़े लिखे वकील बन गए, और आप शिक्षक को कहिए सर आप अभी तक क ख ही जानते हैं, जोड़ घटाव ही जानते हैं, हम तो यहाँ तक इंजीनियरिंग कर लिए, बीटेक कर लिए, एमबीबीएस कर लिए, हम तो आपसे ज़्यादा जानते हैं, ये व्यक्त करना अच्छा नहीं लगता है। एक शिक्षक को बहुत बुरा लगता है उस समय कि जब अपना सर्वस्व समय शिक्षकों के विद्यार्थियों के चिंतन पर व्यतीत कर देते हैं कि हमारा विद्यार्थी कैसे तरक्की करे। हाँ, आप कहिए शिक्षक को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, आपके माता पिता को भी खुशी होगी कि आप अगर हमसे ज़्यादा जानते हैं, तरक्की कर रहे हैं तो खुशी होगी, लेकिन कहने का तरीका एक अलग होता है। आप जिस तरीक़ा से कहिए कि शिक्षक को बुरा ना लगे। और हम देखे हैं बहुत तकलीफ़ होती है आजकल शिक्षक लाइफ में, कोई रिस्पेक्ट लगभग ना के बराबर रह चुका है। और कोई छात्र अगर जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो अपने शिक्षक को ही भूल जाते हैं, शिक्षक को नीचा दिखाने लगते हैं, उससे बात नहीं करते। अरे कभी मिलिए तो उससे हाल चाल भी तो पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है। ये मत सोचिए कि शिक्षक हमसे तो फीस ले रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं। अरे फीस कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उनका ज़रूरी नेसेसरी है कि रूम रेंट देना होता है, शिक्षकों को देना होता है, बोर्ड है, मार्कर है, बहुत सारे चीज़ है। उस पैसे से शिक्षक कोई ताजमहल नहीं खरीद लेता, बनवा नहीं लेता, ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं, एक न्यूनतम फीस होती। ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई के बदले आप पे करते हैं। जैसा कि हमने भी पढ़ा है कि शिक्षक का जो ऋणी विद्यार्थी हमेशा आजीवन रहता है, कभी भी चुका नहीं सकता, और न मैं चुका सकता हूँ, न आप चुका सकते हैं। तो इसीलिए मैं दोनों से नम्र निवेदन करता हूँ, तीनों से, कि आप अगर शिक्षक हैं तो आदर्श शिक्षक बनिए, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया ही विद्यार्थी है। आपके वजह से कोई और शर्मिंदा ना हो। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप इस तरीक़ा के बनिए कि शिक्षक को किसी प्रकार का तकलीफ़ ना हो। जब मिलिए तो उनसे हाल खबर पूछिए, प्रणाम कीजिए, उससे अवहेलना मत कीजिए, उसे नीचा मत दिखाइए। ऐसा हो रहा समाज में, ये कलयुग है, हर चीज़ संभव है। और उन माताओं पिता से भी कहते हैं कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए, मोबाइल का लत नहीं लगाइए, चॉकलेट का लत नहीं लगाइए, आप खुद उन पर समय व्यतीत कीजिए, रोज़ टाइम बना लीजिए। हम जानते हैं बिजी शेड्यूल रहने के बावजूद भी समय निकालना संभव है, क्योंकि अगर आपका बच्चा सुधर गया तो सोचिए आप जीरो से एकदम शिखर ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर बिगड़ गया तो ऊंचाई से नीचे तक आने में भी समय नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोगों को समय देने की ज़रूरत है। हमारा बच्चा कहाँ किस संस्थान में पढ़ रहा है, वहाँ के शिक्षक कैसे हैं ये जानिए, वहाँ के इनके मित्र कैसे हैं, घर पे क्या होमवर्क मिला है, नहीं मिला है, क्या बना रहा है, क्या सुधार है, क्या इम्प्रूवमेंट है, ये देखिए, तब जाके आपका बच्चा तरक्की करेगा। और इतना ही, अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे द्वारा किसी प्रकार की ऐसी बात बोली गई है जिससे आप लोगों को अगर ठेस पहुंचा हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें निर्देश दीजिएगा। बहुत दिनों से यह बात बोलने का प्रयास कर रहे थे, और भी बहुत कुछ है, फिर कभी समय मिलेगा तो बताएंगे।